नमस्कार दोस्तों, वीकेडी स्टडी सेंटर आपका स्वागत करता है। और आज का अपना टीचिंग टॉपिक है टेंस से पहले ऐसा क्या सीखें जिससे अपनी ग्रामर बहुत ही आसान हो जाए। तो जानें सब्जेक्ट्स के साथ क्या है वर्ब का कनेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कनेक्शन। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या कनेक्शन होता है। टेंस सीखने से पहले हमें यह चीज़ ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। और इस टॉपिक को हम सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। आइए सब्जेक्ट वर्ब इन नंबर के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब इन नंबर वचन के रूप में सब्जेक्ट है दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, ही, सी, इट, ए बॉय, ए गर्ल, दिस, दैट, द मैन, रमेश, सीता, आई, इस तरह के जो सब्जेक्ट जो अपने एक ही होने का भाव व्यक्त करते हैं, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आइए प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, जिससे हमें प्लूरल मतलब बहुवचन होने का आभास होता है। ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, दीज, दोज, मैन, रमेश एंड सीता। यहाँ पे देखिए रमेश एंड सीता, एंड से जब दो नाउन जुड़ गए हैं यहाँ पे तो यह प्लूरल का भाव व्यक्त करते हैं। यहाँ पे रमेश अलग सेंटेंस में आए तो सिंगुलर है और सीता अलग में आए तो सिंगुलर है, लेकिन रमेश एंड सीता एक में आ जाएं, एक सेंटेंस में आ जाएं तो प्लूरल सेंटेंस हो जाता है। इससे एक रूल बनता है दोस्तों, इतना आसान आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये वर्ब्स है इनके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ये मानते हैं कि बॉय, बॉय सिंगुलर नाउन होता है और इसमें एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस या ईएस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता। वर्ब्स में इसका उल्टा होता है। एक बार हम ये जान लेते हैं कि वर्ब्स हैं वो सिंगुलर वर्ब्स की क्या होती हैं, प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे इज, एम, वाज, हैज, गोज, डज, कम्स, प्लेज, रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्ब यहाँ पे लिखी हैं, गोज, कम्स, प्लेज, रीड, सभी में एस लगा है, लेकिन एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगने से सिंगुलर होती है और नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है। आइए अब प्लूरल वर्ब के बारे में जानते हैं। जैसे आर, वर, हैव, डू, गो, कम, प्ले, रीड, ये सभी प्लूरल वर्ब हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती हैं। अब रूल क्या बना दोस्तों, रूल यहाँ पे ये बना कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा वैसी ही वर्ब आएगी। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन आएगी, और सब्जेक्ट एकवचन है तो वर्ब भी एकवचन आएगी। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकता है। जैसे ही प्ले क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे दोस्तों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्लेज आएगा, क्योंकि वर्ब है इसमें एस लगने से सिंगुलर बनती है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे सीमा रन वेरी फास्ट या सीमा रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे रन साथ आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और वर्ब एस या एस लगने से सिंगुलर बनती है। नेक्स्ट, दे हैज़ लॉस्ट द मैच या दे हैव लॉस्ट द मैच। यहाँ पे देखिए दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, वर्ब भी बहुवचन आएगी, और हैव है वो प्लूरल वर्ब होती है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा। अगला देखिए, ही एंड हिज फादर डू नॉट एग्री, ही एंड हिज फादर डज नॉट एग्री। यहाँ पे देखिए डू है वो प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही एंड हिज फादर दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल के लिए इसमें प्लूरल वर्ब डू नॉट आएगी। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी। दिस टेबल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज आएगी। दिस इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब देखिए सम फ्लावर्स, कुछ फूल, सम फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसमें आर आ जाएगा। सम फ्लावर्स आर रेड।
नेक्स्ट देखिए, रमेश एंड सुरेश, यहाँ पे रमेश एंड सुरेश डबल सब्जेक्ट हो गए इसमें, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसा कि हमें पता है एस या ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, और जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की गो, वो बेस फॉर्म किसी भी वर्ब की प्लूरल होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बेस फॉर्म ही आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी गो टू टेम्पल डेली। वी है, यहाँ पे वी सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब इनमें से बहुवचन होगी वर्क। एस लगा हुआ है, ये वर्ब सिंगुलर है और सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो बेस फॉर्म आएगी वर्क, वेरी हार्ड। यू सब्जेक्ट है वो प्लूरल है दोस्तों, बहुवचन है, इसलिए यू ऑलवेज फॉरगेट ऑल अबाउट मी, यू ऑलवेज फॉरगेट्स ऑल अबाउट मी। एस लगने से ये एक वचन हो गई, इसलिए ये नहीं आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हो जाएगा फॉरगेट। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंड से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन इसमें इसका बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। देखिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ द स्कूल हैज़ कम टू द क्लास या हैव कम टू द क्लास। यहाँ पे हैज़ आएगा, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो एंड, प्रिंसिपल और मैनेजर दो हो गए, यहाँ पे दो नहीं है दोस्तों। जब एंड से दूसरा नाउन जुड़ता है और ये कॉमन नाउन होता है, इनसे पहले अगर कोई आर्टिकल ए एन द या कोई पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट एक ही होता है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही व्यक्ति हैं, ना कि दो, और एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज। अगला देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इज या आर गोइंग टू जयपुर टुडे। अब यहाँ पे देखिए, चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, अब यहाँ भी एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एंड के बाद में कोई आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन ए एन द या जैसे हिज है, हर है, माई है, ऐसे नहीं आया है। तो ये भी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी इज, गोइंग टू जयपुर टुडे। अब देखिए, इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं और होम मिनिस्टर से पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर इज गोइंग टू जयपुर टुडे या आर गोइंग टू जयपुर टुडे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर से पहले द और होम मिनिस्टर से पहले द, इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, इसलिए इसमें आर का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, कुछ नाउन जो एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर का भाव व्यक्त करते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। कि जैसे एंड से जुड़ने के बाद आमतौर पर थिंकिंग ये होती है कि भाई ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड करीज आदि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड से जुड़ने के बावजूद भी दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, स्लो एंड स्टेडी। अब स्लो एंड स्टेडी, विन द रेस या विंस द रेस। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ही सिंगुलर भाव व्यक्त कर रहे हैं, एक वचन का भाव व्यक्त कर रहे हैं, धीरे किंतु निरंतर। अब इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, विंस। नेक्स्ट, वे नाउन्स या सब्जेक्ट्स जो दिखने में प्लूरल जैसे होते हैं परंतु वो एक वचन सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। जैसे कि न्यूज़, मीजेल्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स आदि। इस तरह के और भी बहुत से नाउन्स हैं जो दिखने में आपको लगेंगे कि एस या ई एस लगा हुआ है, ये प्लूरल हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इनको सिंगुलर काउंट किया जाएगा। ये सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मीजल्स इज़ ए डेंजरस डिजीज़। मीजल्स एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है, और उसके लिए वो सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज। अब यहाँ पे द न्यूज़, अब न्यूज़ ये भी सिंगुलर है, ये न्यूज़ है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, इज। अब देखिए दोस्तों, कुछ नाउन्स या सब्जेक्ट बहुवचन अर्थात प्लूरल होते हैं
और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नाउन है ये प्लूरल का काम कर रहे हैं या सिंगुलर का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैनी, पुलिस, केटल, क्लेरिजी, पीपल, चिल्ड्रन, वर्मिन, पोल्ट्री आदि, इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि ये सभी प्लूरल नाउन हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, पुलिस। पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थिप या पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप। यहाँ पे पुलिस है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसी तरह द वर्मिन इज हार्मफुल या द वर्मिन आर हार्मफुल। अब देखिए वर्मिन है वो भी मैंने अभी बताया आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं ये, तो प्लूरल मानी जाएगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हार्मफुल। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि अगला जो वीडियो है आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, उसी टॉपिक पे अपन अगला वीडियो बनाएंगे।